तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 के एग्ज़ाम या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आधारित पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष के लिए भाषा और संस्कृति के। तो सबसे पहला सवाल है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है 27 फरवरी 1920, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1915, ऑप्शन नंबर सी 29 मार्च 1913 और ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर 1906। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 29 मार्च 1913। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं? सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आकाश और पाताल, ऑप्शन नंबर बी मक्खी और मच्छर, ऑप्शन नंबर सी जंगल और पहाड़ और ऑप्शन नंबर डी हाथ और पेड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जंगल और पहाड़। इसके बाद है अगला सवाल कि भवानी प्रसाद मिश्र कवि है। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी है नई कविता और प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी छायावाद और ऑप्शन नंबर डी रहस्यवाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छायावाद। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 जो कहता है कि दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी केशव और ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला सवाल है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी है इंदौर और ऑप्शन नंबर डी है झांसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, मिश्र जी जिस विषय को उठाते थे उन्हें पुनः कैसा बना देते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है घरेलू, ऑप्शन नंबर बी है गंभीर, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक और ऑप्शन नंबर डी वे मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घरेलू। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि गोंड जाति ढोल बजाकर सामूहिक गीत किस उत्सव पर गाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दिवाली के उत्सव पर, ऑप्शन नंबर बी है रामनवमी के अवसर पर, ऑप्शन नंबर सी है होली के अवसर पर और ऑप्शन नंबर डी है राखी के अवसर पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होली के अवसर पर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि क्षितिज का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जहाँ धरती और आसमान मिलता हो, ऑप्शन नंबर बी जहाँ वन प्रदेश शुरू होता हो, ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पानी ही पानी होता हो और ऑप्शन नंबर डी है सभी सत्य है। तो इसका सही जवाब है क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आसमान मिलता हो। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, भवानी प्रसाद मिश्र को किस संग्रह के लिए सन 1972 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? तो भवानी प्रसाद मिश्र को किस संग्रह के लिए सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संप्रति, ऑप्शन नंबर बी है गीत फरोश, ऑप्शन नंबर सी है अंधेरी कविता और ऑप्शन नंबर डी मील रेखा तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गीत फरोश। इसके बाद है अगला सवाल। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि कविता में इनमें से किन जीव का वर्णन नहीं है?
तो यहाँ पे जिस जीव का वर्णन नहीं है उसे हमें उस विकल्प को हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है छिपकली, ऑप्शन नंबर बी है मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सांप और ऑप्शन नंबर डी है मच्छर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छिपकली। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12 और प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किससे की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बंदर से, ऑप्शन नंबर बी है शेर से, ऑप्शन नंबर सी है सांप से, ऑप्शन नंबर डी नदियों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सांप। इसके बाद है कि सतपुड़ा के जंगल में कितने तीतर और कितनी मुर्गियों की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 मुर्गे 4 तीतर, ऑप्शन नंबर बी है 8 मुर्गे 8 तीतर, ऑप्शन नंबर सी है 1 मुर्गा और 1 तीतर और ऑप्शन नंबर डी है 40 मुर्गे और 40 तीतर। तो इसका सही जवाब है 4 मुर्गे और 4 तीतर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि वापसी कहानी में लेखक किस समस्या का संकेत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पारिवारिक कलह, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती महंगाई, ऑप्शन नंबर सी है अधिक जनसंख्या और ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक संबंधों की संवेदनहीनता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि वापसी कहानी की लेखिका का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती और ऑप्शन नंबर डी उषा प्रियमवदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उषा प्रियमवदा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16 वापसी कहानी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है। वापसी कहानी का प्रकाशन कब हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 1960, ऑप्शन नंबर बी है जनवरी 1960, सी है अगस्त 1965 और डी है जनवरी 1860। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1960। तो प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि गजाधर बाबू रिटायर होने से पहले कहाँ नौकरी करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है रेलवे की, ऑप्शन नंबर बी है चीनी मिल की, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट ऑफिस की और ऑप्शन नंबर डी बस स्टैंड की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेलवे की। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि गजाधर बाबू कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गुस्से वाले, ऑप्शन नंबर बी है स्नेही और विनम्र, ऑप्शन नंबर सी है स्वार्थी और ऑप्शन नंबर डी है लोभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्नेही और विनम्र। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि गजाधर बाबू के सेवक का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गिरधर, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल, ऑप्शन नंबर सी है गणेश और ऑप्शन नंबर डी भोला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गणेश। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20 और प्रश्न क्रमांक 20 कहता है गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बांसुरी का संगीत, ऑप्शन नंबर बी है बारिश की छमछम, ऑप्शन नंबर सी है डीजे की आवाज़ और ऑप्शन नंबर डी है पटरी पर रेल के पहियों की खटखट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पटरी पर रेल के पहियों की खटखट।